नांदेडवासियांना माझा नमस्कार. जय शिवराय, जय भीम, जय सेवालाल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन. इन्ना फताना फतहुन मुबीन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मोहम्मद व बारिक सलीम. साथियों, अल्लाह ने मुझे आज आपकी खिदमत करने का मौका दिया है और आपकी खिदमत का बोझ रख कर मुझे आपकी खिदमत में अल्लाह ताला ने उम्मीदवारी के लिए एक मुझे चुना है. साथियों, आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज है कि नहीं पूरा प्रचार है कि नहीं आज ख़त्म होने वाला है. साथियों, आज के बाद उम्मीदवार अपना प्रचार करना बंद करने वाले हैं और मैं इस माध्यम से कि नहीं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस इलेक्शन के अंदर मैं तो उम्मीदवार हूं ही, मेरे साथ आप सब लोग भी उम्मीदवार हैं. तो साथियों, अब आपको है कि नहीं ये जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति ने नांदेड़ के उत्तर विधानसभा के अपने आप को एक नहीं मेरा प्रतिनिधि और मेरा उम्मीदवार समझे और हर व्यक्ति ने अपने आप के तौर पर और अपने अलावा 50 आदमी को ये बताएं कि भाई अच्छे उम्मीदवार को और जो शिक्षित उम्मीदवार है जो आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य सुधार सके, उसके बारे में एक नहीं लोगों को, जनता को बताएं और हर आदमी अपने आप को मेरा उम्मीदवार समझे और हर आदमी ने अन्य 50 लोगों को बोलकर मुझे एक नहीं मत करने के लिए उनको एक नहीं बताएं. साथियों, मैं इस प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आज लोगों का मैंने विश्वास जीतने के लिए एक मेरा वचन पत्र एक नहीं मैंने बनाया हूँ और एक 500 रुपये के बॉन्ड पर मैंने एक नहीं आने वाले दिनों में एक नहीं मैं शेतकरियों के लिए और क्या क्या करना चाहता हूँ मैं आपको एक नहीं पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ. साथियों, ये मेरा वचन पत्र है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ और ये वचन पत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. साथियों, वचन पत्र में मेरा पहला मुद्दा ये है कि शेतकऱ्यांसाठी विहिरीजवळ जलतारा प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, पूर्ण कर्ज माफ, थकीत लाईट बिल माफ, शेतकऱ्यांचे घर आणि शेताचे लाईट बिल दर 50% कमी करण्यात येईल, वर्षभर पाणी बी बियाणे मोफत देण्यात येईल, शेतकरी खतरे में है म्हणून त्यांचे मालाला दुप्पट भाव देण्यात येईल, छत्रपती शिवाजी महाराज अकॅडमी 1ली ते 12वी पर्यंत मोफत उच्च दर्जाची शाळा व महाविद्यालय, ओबीसींसाठी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अकॅडमी 1ली ते 12वी पर्यंत मोफत उच्च दर्जाची शाळा, तसेच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अकॅडमी 1ली ते 12वी पर्यंत उच्च दर्जाची शाळा व महाविद्यालय. हे मी यासाठी करायलो की नांदेडमध्ये आपण पाहत आहे की पूर्ण शिक्षणाचा ना खाजगीकरण झालेला आहे, तर मी मोफत शिक्षण देणार आहे. गोरगरीब आणि मिडल क्लास विद्यार्थ्यांसाठी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अभ्यासक्रमासाठी मोफत कोचिंग सेंटरची सुविधा मी उपलब्ध करून देणार आहे. दादा जरंगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणाबाबत असलेली भूमिकाला माझे पूर्ण समर्थन राहील. आपल्या माध्यमाने मी सांगत आहे. चंद्रशेखर आझाद सांसद सदस्य नगीना यांच्या बहुजन हित भूमिकेला माझे पूर्ण समर्थन राहील. असद अवैसी सांसद सदस्य हैदराबाद यांचे अल्पसंख्याक हित भूमिकेला माझे पूर्ण समर्थन राहील. IAS आणि IPS आणि MPSC अभ्यासक्रमासाठी मोफत कोचिंग सेंटरची सुविधा करण्यात येईल. इंजिनियर झालेले युवासाठी रोजगार IT हब नांदेडमध्ये आणण्यात येईल. नांदेड युवा रोजगारासाठी बंद पडलेली MIDC पुन्हा चालू करण्यात येईल. शिवाजीनगर येथील नयाबादी वस्तीला शासन मान्यता देण्यात येईल. नांदेड महानगरपालिकामध्ये प्रलंबित जितके एक गुंठेवारीचे फाईल आहे ते पूर्ण शासन मान्यता देण्यात येईल. नवीन वस्ती जे स्पेशल जे मुस्लिम समाजाचे एरियामध्ये झालेले आहे मधील त्या प्लॉट धारकांना गुंठेवारी शासन मान्यता देण्यात येईल. तसेच हजरत टिपू सुलतान यांच्या नावाने राज्यस्तरीय लायब्ररी, मोफत रुग्णालय, सैनिक व पोलीस भरती प्रशिक्षण अकॅडमी चालू करण्यात येईल. 18 पगड जातीचे मंदिर, दर्गा यांचे स्थळ विकासासाठी शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. गोरगरीब, कष्टकरी आणि मिडल क्लास व्यवसायासाठी विना व्याज कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. मोठे व्यापारी, बिल्डर्स, डेव्हलपर आणि नवीन येणारे व्यापाऱ्यांसाठी नांदेडचे वातावरण स्वच्छ करून देणारो हे मी वचन देतो. नांदेडची गुन्हेगारी शून्य करण्यात येईल. प्रत्येक महिलांसाठी हाताला काम देण्यात येईल. नांदेड इथून मुंबई, पुणे, हैदराबाद साफसुथरे रेल्वे. तसेच मुख्य म्हणजे यात महत्त्वाचा, मी निवडून आल्यानंतर शासनाकडून मिळणारे मानधनवर माझा अधिकार राहील आणि निवडणूक आयोगाकडे दिलेले माझे शपथपत्र मधील संपत्तीमध्ये पुढील 5 वर्षात कोणतेही बदल होणार नाही. हे मी वचननामा आहे ना पूर्ण नांदेडची उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील जे नागरिक आहेत त्यांना देत आहो. साथियों, आज आप देख रहे हैं कि भाई अलग अलग है कि नहीं, पार्टी के लोग अलग अलग है कि नहीं अपने अपने वादे कर रहे, मगर किसी को भी ये हिम्मत नहीं है
कि कोई चीज़ है कि नहीं पब्लिक को है कि नहीं ऐसा वचन पत्र दे सके। मैंने 70 साल पिछले जो है कि नहीं निवडणूक हुए वाले आज तक कोई उम्मीदवार ने ऐसे 500 के बॉन्ड पे नहीं दिया। पहली बार पूरे भारत की हिस्ट्री में पहली बार मैं बॉन्ड लिख कर दे रहा हूँ। साथियों, मैं ईमानदार हूँ इसलिए मैं बॉन्ड लिख के दे रहा हूँ। साथियों, जैसे आप और दूसरा भी देख रहे हैं कि आज है कि नहीं आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के भी उम्मीदवार है कि नहीं नांदेड़ में खड़े वाले। साथियों, एक तरफ है ना महायुति के जो उम्मीदवार है बालाजी कल्याणकर, उनका एक नहीं एक जाहिरनामा निकाले आला है। वो जाहिरनामा आप लोगों तक अगर देखेंगे तो सिर्फ उसमें रस्तों का विकास है। रस्तों का विकास सिर्फ ये आमदार का काम नहीं है, शासन की जो निधि रहती है हर काम के लिए रहती है। शिक्षण के लिए क्या करे तुमने, ये मेरा उनको सवाल है। बच्चों के रोजगार के लिए क्या करे, मेरा उनको सवाल है। वैसे ही दूसरा अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक नहीं महाविकास आघाड़ी के एक नहीं संगीता पाटिल डक, ये एक नहीं खड़े वाले। तो मेरा उनको भी सवाल है कि गणेश नगर में जब उन नगर सेवक थे तो गणेश नगर का विकास क्या हुआ। आज भी गणेश नगर की अगर गली गली और रोड देखेंगे तो एक भी गली और रोड है कि नहीं बरोबर विकसित नहीं है। पूरे लोगों को घरकुल की योजना नहीं मिली किसी को भी, वहाँ के गरीब और कष्टकरी लोगों को। इसके बाद महाविकास आघाड़ी में अधिकृत और अनधिकृत के ऊपर है ना वाद चल रहा। तीसरे जो महाविकास आघाड़ी के और उम्मीदवार खड़े वाले हैं वो अब्दुल सत्तार खड़े वाले। अब्दुल सत्तार के आप लोगों को सबको वादे मालूम है। कभी बोलते कि वो मैं खुद नगर को सिंगापुर बनाऊंगा, कभी वो एक नहीं अपने आप को एक नहीं पहले शुरू एक नहीं पहले तो एक नहीं प्रचार कर रहे थे टोपी पहन के, और अब है ना उनकी टोपी भी उतर गई। तो आप ये कुर्सी के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है ये आप सब लोगों को मालूम है। साथियों, जिसका मन साफ दिल साफ वही व्यक्ति ईमानदार हो सकता। हमारी पहले से भूमिका है गरीब कष्टकरी हर समाज के प्रति वर्ग को काम है कि नहीं मिलना, और ये हमारे एक नहीं भूमिका लेके हम एक नहीं साथ में चल रहे। साथियों, वैसे ही आप लोग देख रहे कि ये जो उम्मीदवारी में एक नहीं खड़ेने का मेरी इच्छा कैसा हुई और मेरी इच्छा एक नहीं को इच्छा शक्ति किसने दी। तो मैं आपको एक नहीं ये बात बताना चाहूँगा कि 2 तारीख को दादा मनोज जरंगे पाटिल ने कि नहीं पूरे महाराष्ट्र से उम्मीदवारों को बुलाए थे। तो दादा मनोज जरंगे पाटिल के आह्वान के ऊपर है कि नहीं मैं 3 तारीख को उनके पास पहुंचा। मुझे टोटल 5 घंटे उनको मिलने को लगे। टोटल वहाँ पे कि नहीं 50,000 से भी ज़्यादा गाड़ी और 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे कि नहीं खड़े वाले थे। तो इस माध्यम से जब है ना मुझे 5 घंटे लगे दादा मनोज जरंगे पाटिल को मिलने के लिए, तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने एक ही बात उनको बोला कि दादा मुझे कि नहीं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो दादा ने मुझे ये बताया कि मेरे समाज के पास हाथ जोड़ के, मेरे पास अगर कोई हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगने आएगा तो मैं उसको ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। तो आज मैं जो उम्मीदवारी में खड़े वाला हूँ, मेरा उत्तर के विधानसभा के पूरे लोगों से मेरा निवेदन है कि दादा मनोज जरंगे पाटिल एक ईमानदार व्यक्ति है, और ईमानदार व्यक्ति के एक हाथ को एक बरकत करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और मैं इस प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि दादा का साथ मेरा है कि नहीं, मेरी जान भी चले जाए तो भी मैं दादा का साथ नहीं छोड़ूंगा। दादा के साथ मैं कि नहीं खंबीरपने से खड़े वाला रहूँगा। तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो आए वाला है। तो दादा का हाथ मजबूत करने के लिए पूरे उत्तर के लोगों ने कि नहीं दादा की भूमिका स्पष्ट है। कोई समाज या दूसरों के कि नहीं आरक्षण लेने की भूमिका नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी ये भूमिका है। क्यों? तो मराठा समाज की आज जो परिस्थिति है जो ग्रामीण में है तो बहुत एक नहीं विकट परिस्थिति है। तो दादा ने उसीलिए चळवळी चालू करी आली है। तो इस माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए मैंने एक नहीं मेरे वचन पत्र में एक नहीं लिख कर दिया हूँ कि दादा की जो भूमिका रहेंगी वो भूमिका के एक नहीं मराठा आरक्षण के लिए, वो भूमिका के लिए मैं उनके हमेशा हमेशा साथ में रहूँगा। और ये माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज जो उम्मीदवारी में मैं खड़े वाला हूँ, आप लोगों को मेरी कड़कड़ी की विनंती है कि एक पढ़े लिखे इंसान को आप है कि नहीं पढ़े लिखे इंसान को कि नहीं आप है कि नहीं वोटिंग करो। और मेरी जो पार्टी है देश जनहित पार्टी, वो जनता के हित की पार्टी है, और देश जनहित पार्टी के माध्यम से कि नहीं मैं खड़े वाला हूँ। मेरी अनुक्रमांक 8 के ऊपर मेरी निशानी स्कूल बैग है। आप मेरे को भरपूर मतों से जिताओ, ये मेरी एक नहीं कड़कड़ी की विनंती है की जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये की नाही शिक्षित लोक आहे की नाही चुनावामध्ये भाग घेतील। धन्यवाद, नमस्कार।